तो हमारे भाई कह रहे हैं कि वसीयत की थी गुरुजी ने। अब मैं आपको 17 जून 2019 का एक प्रस्ताव, 17 जून यानी इसके बाद करें, इसके बाद कहा है वो पढ़कर सुना रहा हूं। ठीक है जी, बोर तो नहीं हो रहे आप? कभी सोच लो क्या रामायण छेड़ दी। ये जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपको यहाँ इकट्ठा किया। अध्यक्ष हमारे में से कोई भी हो सकता है, चाहे जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सटीक जानकारी होनी चाहिए। गुरु रविदास आश्रम पूर्ण रजिस्टर्ड की शाखा पर ये जो है ना, एक भंडारे का आयोजन गुरु जी के यहाँ हर आश्रमों पर होता है वहां पर। अब क्या होता है, ये जून के महीने का जो प्रोग्राम लगता है, अब सुपरताल में लगता है ना, ये वहां की बात है। 2019 में भंडारे के समापन में गुरु जी निर्णय लेते थे। सतगुरु समनदास जी महाराज ने कहा कि मेरे गुरु ज्ञान भिक्षुक जी की इच्छा थी कि उनकी समाधि जहां बने, मैं उसी आश्रम पर गुरु रविदास गद्दी की स्थापना करूं। अब ये मतलब जून 2019 का प्रस्ताव है, और जो स्वामी जी का परिनिर्वाण हुआ वो अगस्त 2019 में हुआ था, यानी उससे पहले। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी को पता, स्वामी जी तो त्रिकालदर्शी थे, हर परिस्थिति का उनको पता था कि क्या होगा कैसे होगा, इसलिए उन्होंने सारा प्रबंध पहले से ही किया हुआ है। स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु ज्ञान भिक्षुक जी की इच्छा थी कि उनकी समाधि जहां बने, यानी स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी की समाधि जहां पर बने वहां पर गुरु रविदास गद्दी की स्थापना करूं। मैंने गुरु रविदास आश्रम पूर्ण में गुरु रविदास गद्दी की स्थापना की, और वर्ष 1961 से वर्ष 2013 तक अपने गुरु ज्ञान भिक्षुक जी की पावन स्मृति में प्रत्येक ज्येष्ठ की 14 का सत्संग एवं पूर्णिमा का भंडारा गुरु रविदास गद्दी पूर्ण में देता रहा हूं। मैंने गुरु रविदास आश्रम पूर्ण में एक संस्था वर्ष 1971 में बनाई, जिसमें मैंने अपने सेवकों को जगह जगह से लिया। वर्ष 1976 में श्री आलम सिंह कटारिया, जो गुरु रविदास महासभा के महासचिव रहे, उनके सहयोग से गुरु रविदास आश्रम पूर्ण संस्था को लखनऊ से रजिस्ट्रेशन कराया। जो भी आश्रम या संपत्ति मेरे द्वारा अर्जित बनाए गए, मैंने किसी भी आश्रम या संपत्ति पर अपना कभी अधिकार नहीं रखा। गुरु जी कह रहे कि मैंने कभी आश्रम या संपत्ति पर जितने भी बनाए गए आश्रम में कभी अधिकार नहीं रखा। ये हम सबको पता है। गुरु जी जहां जाते थे, एक रात ठहरे, सत्संग किया, फिर आगे निकल गए। एक रात ठहरे, सत्संग किया, फिर अगले आश्रम पर चले गए। संस्था की नियमावली के अनुसार सभी संबंधित आश्रम या भूमि के अधिकार मेरे द्वारा रजिस्टर्ड कराई गई संस्था गुरु रविदास आश्रम पूर्ण के पास सुरक्षित है। मेरे द्वारा सभी बैनामों के में मेरा नाम, मेरे गुरु ज्ञान भिक्षुक जी का नाम या मेरे पिता श्री फूल सिंह के नाम के साथ मेरी संस्था गुरु रविदास आश्रम पूर्ण गद्दी का नाम भी जुड़ा है। मैं अपनी संस्था गुरु रविदास आश्रम पूर्ण का संस्थापक व अध्यक्ष हूं, इसलिए जो भी बैनामे हैं वे सब मेरी संस्था गुरु रविदास आश्रम पूर्ण के ही है। अगर मुझे विश्वास में लेकर किसी ने मेरे साथ अपना नाम उसमें लिखाया है, तो वह सरासर गलत वह मेरे व मेरी संस्था के साथ धोखा है। मैंने अपने सेवक को जो आश्रम पर सेवा करते हैं, उनके बैंक या डाक खाने में जो भी खाते खुलवाए हैं, उन सब में भी मेरा नाम जुड़ा है। ज्वाइंट अकाउंट भी पूछ के काफी कुछ है। मैंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगाया है। गुरुजी कह रहे हैं यहाँ पर, मैंने अपना सारा जीवन समाज की सेवा में लगाया। मैंने अपने सहयोगी सेवक महात्माओं, इसमें जो है मेरे सहयोगी सेवक महात्माओं ने मेरा साथ दिया, और आज इतने आश्रम और इतनी प्रॉपर्टी ये समाज के लिए बनाकर मैंने तैयार की। उन सब पर 1976 से चली आ रही मेरी संस्था गुरु रविदास आश्रम पूर्ण रजिस्टर्ड का ही अधिकार है, उसी की सेवा बनती है। संस्था का संस्थापक व अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने गुरु की स्मृति में
जो भी आश्रम जमीन खरीदी है वह सब धनराशि मेरे शिष्यों द्वारा मुझे गुरु पूजा में भेंट की गई है। सद्गुरु समनदास जी महाराज ने कहा कि मैंने अपने गुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज के आदेश के इच्छानुसार गुरु रविदास गद्दी की स्थापना गुरु रविदास आश्रम उन में की। गुरु रविदास आश्रम उन रजिस्टर्ड की शाखा गुरु रविदास आश्रम फिरोजपुर पर जो भंडारा हुआ सब मेरे गुरु की पावन स्मृति में समर्पित है। गुरु रविदास आश्रम उन में जगह कम होने के कारण या कोई भी कारण देखो वहां पे जो भी है वो जो भी बताया गया वो यहाँ पे लिखा है। जगह कम होना भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे जगह कम होना लिखा है। कम होने के कारण मैंने सुपर काल में अपनी गुरु पूजा जो मेरे सेवकों द्वारा समर्पित की गई थी उससे जमीन खरीदी और अब तक वहां पर यह कार्यक्रम किया है। सुकरताल आश्रम पर शुरू से अब तक मेरे सेवक महात्माओं का विशेष योगदान रहा है जो मेरी संस्था गुरु रविदास आश्रम के रिकॉर्ड में है। अब अंत में जो ये बात ज्यादा ध्यान देने वाली है, ज्यादा सुनने वाली है, ध्यान देकर सुनेंगे इसको। प्रश्न बार बार उठता है कि गुरुगद्दी कौन संभालेगा, कौन देखेगा इसको। उस समस्या का समाधान करते हुए गुरुजी कहते हैं, सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने गुरु गद्दी के वारिस के बारे में कहा कि गद्दी मेरी तो है नहीं। गुरुजी कह रहे गद्दी मेरी नहीं है, मैंने अपने गुरु की इच्छा अनुसार गुरु रविदास गद्दी की स्थापना की और ये गद्दी महाराज की है और महाराज की ही रहेगी, इसका कोई वारिस कैसे हो सकता है। यहां तक सुना। गुरुजी कह रहे कि गद्दी मेरी नहीं है, मैंने अपने गुरुजी के आदेश से गुरु रविदास गद्दी की स्थापना की, इसलिए यानी मैंने भी सेवा की। अब आगे कौन सेवा करेगा इसकी? मेरी संस्था की शाखा के रूप में जो आश्रम है वो भी सब गद्दी से ही जुड़े हुए हैं। इसकी देख रेख गद्दी पे बैठने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अमृतसर में गुरुद्वारा साहिब है, स्वर्ण मंदिर, बैठा है तो गद्दी पे वहां ग्रंथ साहिब तो विराजमान है, परंतु देख रेख के कार्यकारिणी कर रही है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि इसकी जो देख रेख है, सेवा है, वो मेरी संस्था करेगी। कौन सी संस्था? वर्ष 1976 में बनाई गई संस्था गुरु रविदास आश्रम पूर्ण पंजीकृत की नियमावली के अनुसार, यानी जो वर्ष 1976 में गुरुजी ने संस्था पंजीकृत कराई थी, रजिस्टर्ड कराई थी गुरु रविदास आश्रम पूर्ण, उसकी नियमावली के अनुसार, यानी संस्था भी नहीं करेगी, उसकी देखरेख जो 1976 में गुरुजी ने नियम लिख कर दिए, बायोलॉजी लिखवाया था, उसके अनुसार इसकी कार्यवाही होगी, संचालन होगा और देख रेख होगी। और अंत में गुरुजी लिखते हैं कि यही मेरा आदेश है। इसका मतलब तो हम या तो इस पे सिग्नेचर हैं सभी के, बहुत सारे सिग्नेचर हैं सभी पदाधिकारियों के, और जो सदस्य थे उनके हस्ताक्षर इस पर अंकित किए गए हैं। यदि अभी भी हम दावा करते हैं कराने के लिए कार्यक्रम रखा था, यदि अभी भी हम न समझ पाए, हमने अभी भी इस कारवा को संभालने का बीड़ा न उठाया, तो हम महाराज के स्वामी जी के गुनहगार होंगे, बहुत बड़े दोषी होंगे, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यदि अब तक की जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसमें से किसी को कोई शंका हो या किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप निसंदेह निसंकोच पूछ सकते हैं।